हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जो किसी को लग जाए तो काफी समय तक तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि वो इस बीमारी से ग्रसित है, और जब तक उसको पता चलेगा तब तक उसका बहुत सारा वैल्यूएबल टाइम वेस्ट हो चुका होगा। हम बात कर रहे हैं ओवर थिंकिंग के बारे में। जरूरत से ज्यादा सोचना। बंदा बैठा हुआ है किताब लेकर 1 घंटे से पढ़ाई करने के लिए, लेकिन वो पिछले 1 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा है। वो कुछ ना कुछ सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है। उसका अंत ही नहीं आ रहा, सोचने से रुक ही नहीं रहा। जब भी वो कोई काम करने जाता है तो वो सोच नाम की बीमारी उसके दिमाग में घुसी रहती है। जब भी वो कोई डिसीजन लेना चाहता है तब भी इतनी बार सोचता है कि डिसीजन ले ही नहीं पाता। सोच सोचकर पूरे थॉट प्रोसेस को लकवा हो गया है। पास्ट में पेंडुलम की तरह जूझ रहे हो। मैं ऐसा कर सकता था, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ गलत किया, ये हो सकता था, वो हो सकता था, होना चाहिए था, हो सकता था। अगर अपने पास्ट को साथ लेकर चलोगे ना तो फिर तो पहुंचने से रहे तुम तुम्हारी मंजिल तक। और अगर अपने पास्ट से फुर्सत मिली तो अपने फ्यूचर को लेकर बैठोगे। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। और अगर नहीं कर पाया तो अरे भैया, इंसान हो, भगवान नहीं जो भविष्य का पता लगाने चले हो। आज हम इसी ज्यादा सोचने वाली बीमारी का इलाज करेंगे। श्री भागवत गीता में अर्जुन बोले कृष्ण से कि हे कृष्ण, इस मन को रोकना तो असंभव है, क्योंकि ये मन बहुत चंचल है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। और मेरे जैसा अर्जुन इसे वश में नहीं कर पा रहा, तो एक आम आदमी कैसे इसे अपने वश में कर पाएगा। श्री कृष्ण बोले कि हाँ अर्जुन, तुम बोल तो सही रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सोच को वश में करने का कोई उपाय नहीं है। अर्जुन ने कहा वो क्या? श्री कृष्ण बोले वो है अभ्यास। हाँ अभ्यास। अभ्यास करके कोई भी इंसान अपने मन का मालिक बन सकता है, अपने विचारों को अपने वश में कर सकता है, और जो वो सोचना चाहे वो सोच सकता है, और जो करना चाहे वो भी कर सकता है। तो अब बात ये आती है कि ये अभ्यास क्या है। यहाँ पे ऐसी हम क्या प्रैक्टिस करें जो इस ओवर थिंकिंग की बीमारी से बच सके। तो दोस्तों, अब काम की बात शुरू करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा इस वीडियो को लास्ट तक, और मैं ध्यान से देखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ओवर थिंकिंग है ही ऐसी चीज जो इसे बहुत बारीकी से समझना पड़ता है। देखो होता क्या है कि जब आप ओवर थिंकिंग करते हो तो अपने प्रेजेंट से हटकर इधर आप पास्ट में चले जा रहे हो या फिर अपने फ्यूचर में चले जा रहे हो। तो अपने विचारों को वर्तमान में पकड़े रखना ही सबसे बड़ा सबूत है कि आपका अपने विचारों पर कंट्रोल है। जब जब आप अपने पास्ट के बारे में सोचते हो तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि अगर ऐसा होता तो वैसा होता, और वैसा होता तो ऐसा होता। देखो मेरे भाई, पास्ट को आप जज नहीं कर सकते, लेकिन पास्ट से जो आपको मैसेज मिला है ना, उससे आपको जो सीखने को मिला है उस सीख को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। पास्ट केवल और केवल सीखने के लिए होता है। पास्ट का पर्पज ही होता है कि बस आओ और मेरे से सीखो। इस बारे में मत सोचो कि क्या हुआ और क्यों हुआ, केवल इस बारे में सोचो कि जो कुछ भी हुआ तो उसमें मुझे क्या मिला, और अगर कुछ नुकसान भी हुआ तो भी मुझे वहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। और जैसे ही अपने आप को रियलाइज़ कराओगे ना कि पास्ट होता ही सीखने के लिए है, पास्ट ना कमी निकालने के लिए होता है और ना किसी को दोष देने के लिए होता है, केवल और केवल सीखने के लिए होता है। जब जब आपको पास्ट का विचार आए तो केवल ये सोचो कि जो होना था हो गया। अब अगर मेरे सोचने से कुछ बदलता है तो मैं और सोचूं, तो उस पास्ट से एक मैसेज लेकर ये सोचने में लग जाओ कि मैं उस पास्ट से अपने आज को कैसे बेहतरीन बनाऊं। और जब आप अपने पास्ट से फ्री हो जाओगे ना तो अपने फ्यूचर से ये कहकर फ्री हो जाओ कि मैं आज जो काम कर रहा हूँ ना उसी पे मेरा पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है। और हाँ मेरे भाई, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचने से फ्यूचर नहीं बनेगा। अपने पास्ट से सीख लेकर अपने वर्तमान को बेहतर बनाने से आपका फ्यूचर बनेगा। जब आपने अपने आप को पास्ट और फ्यूचर से फ्री कर लिया तो ये बेसिक सा फंडा हो गया ओवर थिंकिंग से बचने का। और अगर बार बार आपको कोई बात परेशान कर रही है, किसी तरह की कोई टेंशन हो रही है, तो अपने लिए मैन्युअली दूसरे डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करो। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी बात को लेकर अंदर ही अंदर जूझ रहे हो तो आपके पास एक ऐसी हॉबी होनी चाहिए जिसमें आप उस वक्त टाइम बिता सको। बहुत से लोग हैं जो खाना खाते वक्त कुछ सोचेंगे और चाय पीते वक्त कुछ सोचेंगे, और भैया प्रेजेंट में क्या चल रहा है उससे उन्हें कुछ लेना देना ही नहीं है। बस पहले क्या हुआ था वो सोच लो, और आगे मेरे साथ क्या होने वाला है वो सोच लो। आप अपने बीते हुए कल और आने वाले कल में इतने डूब गए हो ना कि आपको पता ही नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में अभी क्या चल रहा है। ज़िंदगी जीनी है मेरे दोस्त, उसे काटनी नहीं है। अपने हर पल को एंजॉय करो, आपके परिवार के साथ टाइम स्पेंड करो। इंसान की सबसे बड़ी टेंशन क्या है पता है? वो है पैसा। पैसा नहीं है इसलिए टेंशन हो रही है। जैसे टेंशन लेने से पैसा आ जाएगा और उसी पैसे को कमाने के लिए वो पूरी जिंदगी टेंशन में गुजार देता है। अरे पैसा इंपॉर्टेंट है,
लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिनका हमें शुक्रिया करना चाहिए कि हम उस सूर्य के ग्रेटफुल है जिसकी वजह से जीवन है, जो एकदम फ्री मिलता है। हम उस ऑक्सीजन के ग्रेटफुल है जिससे हम सांस ले पाते हैं, वो भी एकदम फ्री मिलती है। अपने आज को ऐसे महसूस करो कि आप उस ओवर थिंकिंग से बच जाओ। खुद से कहो कि आज मेरे पास वो सब है जो मुझे चाहिए, और नहीं भी है तो इतना साहस तो है मेरे अंदर कि मैं उसे हासिल कर सकूं। आज अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचो, ना कि उस प्रॉब्लम के बारे में। आपके पास हर टाइम दो चॉइस होती है कि या तो अपने प्रॉब्लम के बारे में सोच कर दुखी रहो, या फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढकर उस प्रॉब्लम को ही खत्म कर दिया जाए। सो डिफरेंट इन योर हैंड्स। आपको आपकी लाइफ का चार्ज खुद लेना पड़ेगा। अगर आप उस जगह नहीं हो जहाँ पे आज आपको होना चाहिए तो इसमें अब भी देर नहीं हुई है। आप उस चीज़ को तो नहीं, लेकिन उससे बेहतरीन चीज़ को जरूर अचीव कर सकते हो। और जब आप खुद को मोटिवेट कर देते हो कि आप उससे बेहतर डिजर्व करते हो, तब आप अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस फील करोगे। सो फ्रेंड्स, लास्ट लाइन फॉर रिमूव ओवर थिंकिंग कि आप अपने पास्ट से कुछ सीख कर अपने वर्तमान में काम शुरू करो और अपने फ्यूचर को बेहतरीन बनाओ। सोचने से कुछ नहीं होगा, जब तक काम को शुरू नहीं करोगे ना तब तक तो वो आपको मुश्किल ही लगेगा। और ओवर थिंकिंग के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। शायद वो ये हो सकती है कि आप कोई काम करना चाहते हो लेकिन ये सोचते हो कि उसमें आगे क्या होगा, मैं सफल होऊंगा कि नहीं, मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, फिर चले जाते हो डिप्रेशन में, कोई काम शुरू ही नहीं कर पाते। तो इससे बचने का एक ही तरीका है कि अपनी सोचने की वजह को पकड़ो और उस पर काम शुरू करो, और ये सोचकर स्टार्ट करो कि मेरा आने वाला कल मेरे पास्ट से काफ़ी बेहतर होगा। और जब सोचने की वजह को ही हम अपने वश में कर लेंगे तो ओवर थिंकिंग की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि हमें अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलेगी। सो फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द लास्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड लव यू ऑल।